प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल बोर्ड के पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, एक बात और ध्यान से समझ लो कि अब की बार 2024 में जो भी हिंदी का पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और साथियों, इस पूरे पेपर का सलूशन प्राप्त करने के बाद आप बोर्ड परीक्षा 2024 के हिंदी के पेपर में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये मैं गारंटी ले सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं। इसलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम के वेस्ट किए इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, इसका थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं। पेपर का कोड यहाँ पे देख सकते हो, 8 से 1 DB दिया गया है। बिल्कुल यही कोड आप सभी के पेपर में छपने वाला है, इस कोड को मत भूलना। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिनमें आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश में लिखा गया कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। यह जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब। ठीक है, और बच्चों, जो भी खंड अ का सेक्शन होगा ना, उसको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ करके केवल प्रदत्त OMR आंसर शीट पे आंसर देना होगा। और OMR को फिलअप करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का होना अति आवश्यक होगा, और उसको किसी भी प्रकार का काटे पीटी नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब चलो बच्चों, आइए सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, एक एक प्रश्न को तैयार करेंगे और याद भी कर लेंगे। इस वीडियो की यही खासियत है कि भाई मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक ना, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार पेपर में यही सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं और पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों, चिंतामणि के जो रचयिता है, राइटर है, वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भाई मत भूलना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र की जो फेमस रचना का नाम है वो चिंतामणि है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के राइटर हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी मत भूलना, क्योंकि अब की बार सारे के सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक ना, अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो मैंने जब भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताया आप सभी को, उसमें इनके जो भी राइटर है ना, ठीक है, लेखक है, ठीक है, सब कुछ मैं इसकी कविता कहानी का नाम बता देखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो बच्चों, लहरों के राजहंस ना, इनका नाटक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञेय। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे समझ सकते हो, अज्ञेय हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक ना, अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे समझ सकते हैं कि अपनी खबर आत्मकथा है। ठीक है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा ये आपको बताना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी ही रचना है, क्या है, और इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है अपनी खबर। ठीक है, अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि भूषण किस युग के कवि हैं? मैंने भूषण का यहाँ पे बताना है किस युग के कवि हैं, ये आपको बताना है। ठीक ना, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। क्या नाम लिखा गया है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो भूषण यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे रीति काल के कवि हो जाएंगे। इस बात को मत भूलना, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक ना, इस बात को मत भूलना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि ललित ललाम रचना है, किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की,
देव की या भूषण की? तो ललित ललाम के रचनाकार हो जाएंगे मतीराम जी। ठीक, क्या हो जाएंगे? मतीराम जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि यशोधरा रचना है, ठीक ना, किसकी रचना है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या मैथिली शरण गुप्त की? तो बच्चों यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, मत भूल के जाना, ठीक ना, क्योंकि पक्का आएगा भाई जितना बता रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार, ठीक ना, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, या राम आधारी सिंह दिनकर, या नरेंद्र शर्मा की? तो बच्चों आंगन के पार पार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अज्ञे की, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो बच्चों दीप शिखा ये कई बार हमने बता भी रखा है कि महादेवी वर्मा की रचना है, जब मैंने इसका जीवन परिचय बताया था तो सब कुछ बता रखा है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि आ गया ग्रामर का क्वेश्चन, और ग्रामर में भैया हम पूरा का पूरा स्कोर करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र, उत्साह, अद्भुत, या शोक? तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, कई बार हमने बता रखा है जब हमने रस, छंद और अलंकार बताया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, या रूपक, ठीक ना। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप सभी का हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक ना। इस बात को मत भूलना भाई, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कई बार हमेशा आता है भाई ये वाला क्वेश्चन कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यति मतलब विराम हो जाता है। यह जो लक्षण है किस छंद का होता है? रोला, सोरठा, दोहा, या ब्रह्ये? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बच्चा रोला का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक जो चरण होता है 24वीं मात्रा उसमें होती है, और 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम हो जाता है, ठीक ना। अब चलो सारे क्वेश्चन को भाई तैयार करके जाना इस बार, ठीक ना, वरना पछताने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्यावरण, या परि, या प्र, ठीक ना। तो इसमें पर्यावरण शब्द में जो उपसर्ग होगा ना वो पहले वाला शब्द होगा। उपसर्ग माने क्या? पहले वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा, ठीक ना, परिप्लस वर्ण, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि महानता शब्द में प्रत्यय शब्द बताइए, ठीक ना। प्रत्यय आपको बताना है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, देखो उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, प्रत्यय से भी और उपसर्ग से भी। इस वाले टॉपिक को ही तैयार कर लेना। महानता में प्रत्यय पीछे आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ता हो जाएगा। क्या होगा? ता हो जाएगा, क्योंकि भाई यही पीछे आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुख दुख में कौन सा समास है? तो समास से भी क्वेश्चन आएगा पक्का, समास से और पर्यायवाची से, ठीक ना, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, तो सुख और दुख, सुख और दुख जब किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए और तथा या एवं का इस्तेमाल करते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है यहाँ पे, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची अब बताना है कि नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। अनल, अनिल, या पावक, या ज्वाला? तो अनिल यहाँ पे नहीं होगा भाई, अनिल हवा का हो जाता है, ठीक ना। अनिल यहाँ पे नहीं होगा, अनिल जो है ना अग्नि का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आग, अनल, पावक, ज्वाला, ठीक ना, ये सब क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया संधि विच्छेद से। संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा आप सभी को कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी प्लस उदय हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, अभी प्लस उदय हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? अभ्युदय का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन जो होता है विभक्ति और वचन से रहता है, और एक क्वेश्चन होता है वचन और पुरुष से रहता है। दो क्वेश्चन ये हमेशा आएंगे, ठीक ना। इसी में से बच्चों को बहुत सारा दिक्कत रहता है ना, तो इसको कैसे निपटारा करेंगे? तो देखो यहाँ पे देखो धातु रूप होता है ना, ठीक है, धातु रूप होता है बच्चा। तो धातु रूप अगर आप याद कर लोगे ना, देखो ये मधु है ना, तो मधु का धातु रूप याद कर लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पंचमी विभक्ति और एक वचन बताना है ना, तो आपको आराम से बता सकते हो इसका मधुना हो जाएगा, ठीक ना। मधु का पंचमी व्यक्ति और एक वचन क्या हो जाएगा? मधुना हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे देखो पट धातु से लिया गया है, इसमें बताना है, इसका वचन बताना है और पुरुष बताना है, माने पटिशता है ना, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो ये बच्चे हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बताया सारे बच्चों
पूरे पूरे सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि भैया इसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रट लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूरा किया जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अब चलिए बच्चों, आइए आगे समझ लेते हैं, खंड ब के सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक ना। कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे अब की बार, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक ना। सारे क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन भी बताते चलूंगा, ठीक ना, जो भी हिंट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का आंसर देना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा गद्यांश दिया गया ना, आप ही के सिलेबस का सवाल है, ठीक ना, क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह है या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने के आगे दे चुका था। मैं जीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने का डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, ठीक ना। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं इस पर विश्राम विश्राम कर, मैंने कुछ प्रकार का दिया गया है। तो देखो बच्चों, ये जो आप अगर सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा, ये ममता वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना। और ममता वाले चैप्टर का राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। अच्छा, संदर्भ में क्या बातें लिखा जाता है, सबसे पहले तो बच्चों पाठ का नाम लिखा जाता है ना। एक तो पाठ का नाम लिखा जाएगा, एक यहाँ पे लेखक का नाम लिखा जाएगा, ठीक ना। एक पाठ का नाम, एक लेखक का नाम, 2 बातें लिखा जाता है। यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पाठ का नाम तो हो जाएगा ममता, क्या नाम हो जाएगा, ममता हो जाएगा। और लेखक का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा। आप एक बार इसको क्लियरिफाई कर लेना, ठीक ना, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। अच्छा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि रेखांकित अंश का व्याख्या करना। अगर आपको बिल्कुल बच्चों समझ में नहीं आ रहा है कि व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो देखो रेखांकित अंश यहाँ से मत करना, यहाँ से करना। मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से, यहाँ से उठाना, ठीक ना, और यहाँ तक आप हल कर देना, माने लिख देना, ठीक ना, कॉपी कर देना। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तब ऐसा करना, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे, रेखांकित अंश का व्याख्या समझ में आ रहा है, ठीक ना, तो आप आसानी से बना करके कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आया, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, ठीक ना। कुछ नहीं से देखो, ऐसा बोला जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है भाई। अगर आपको अगर इस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ोगे, उससे अच्छा है कि यहाँ से यहाँ तक छोड़ दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा 2 नंबर के बजाय, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ममता ने आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था। ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था भाई, क्योंकि भाई उसको जो भी अजनबी इंसान आया था, उसको मैंने ममता को ना उस इंसान पे भरोसा ही नहीं था, कोई इंसान मैंने मुगल इंसान है कि कोई चोर डकैत है कि क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो डर रही थी, ठीक ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब चलो, अगर आपको ये पैसेज नहीं आएगा तो क्या करोगे, तो आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे इस वाले पैसेज को कर सकते हो। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब घर का भंडार खुला पड़ा है। कहानी से कहानी बनती चली गई है, और बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ा पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूटा पड़ा है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा पैसेज है, ये आपके अजंता वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना। अजंता की गुफाओं वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। सबसे पहले संदर्भ लिखो, व्याख्या करो, और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दो। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख देना। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, अजंता की गुफाएं, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक ना। इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय ना हो गए, भगवत शरण उपाध्याय लिख देना, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ठीक है। रेखांकित अंश का व्याख्या में यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो समझ में नहीं आएगा तो वही वाला ट्रिक लगा देना, ठीक ना, जो मैंने आप सभी को बता दिया। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं। तो आप आसानी से पढ़ करके आंसर दे सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से बच्चों बोर्ड के पेपर में पद्यांश भी पूछा जाता है ना, ठीक ना। तो ये भी 6 नंबर का आता है। तो पद्यांश वाले भी सेम टू सेम वही वाला सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पद्यांश दिया गया है, 2 पद्यांश रहेंगे, दोनों में से किसी एक को हल करना होगा। संदर्भ और यह एक क्वेश्चन और यह एक व्याख्या हल करना होगा, ठीक ना। या बताना होगा अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो, सेम टू सेम उसी प्रकार का है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेवाड़ वाला, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, ठीक है, वह मान रक्त का प्यासा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी हल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है, संदर्भ रेखेंद्र उसकी व्याख्या और यहाँ पे अलंकार, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो संस्कृत का भी आता है अनुवाद करने के लिए, तो इसमें भी 2 आएगा, ठीक ना। संस्कृत में भी देखो यहाँ पे ये क्या है, गद्यांश है ना। इसी प्रकार से पद्यांश भी आएगा, ठीक ना, पद्यांश भी आएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्थि, मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनारसी वाले चैप्टर से लिया गया। अनुवाद कर दोगे तो यह नगरी भारतीय संस्कृति की है, यहाँ पे संस्कृत भाषा का सबसे केंद्र असल ही माना जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से बातें बना करके यहाँ पे लिख सकते हो। कई बार हमने बता भी रखा है इसको अलग से, ठीक ना। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो ये वाला कर लेना, नागरिका बहुल का, ठीक ना, ये वाला।
इसी प्रकार से संस्कृत में पदांश भी आता है ना, यहाँ पे देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी क्वेश्चन भारतीय संस्कृत वाले चैप्टर से लिया गया है, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। इसको भी आसानी से कर लेना। इसमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, साथ में इसका अर्थ लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो अगला जो हमारा सेक्शन आता है ना बच्चों, ये आता है खंड काव्य के आधार पे क्वेश्चन। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है ना, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना देख लेना। अब यहाँ पे देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो मैंने जीवन परिचय पे तो ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना रखा है ना, सबका बना रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक ना, रसखान, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, सबका मैंने बता रखा है बच्चों, ठीक है। सबका मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जीवन परिचय की प्लेलिस्ट याद करना, वो भी ट्रिक के माध्यम से, तो क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जीवन परिचय 10 नंबर के आता है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा जो कि श्लोक आता है ना, अगर आपको श्लोक नहीं याद होगा तब क्या करोगे, श्लोक नहीं याद होगा ना, तो यहाँ पे देखो जो मैंने श्लोक ये बताया था ना, यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, दोनों में से किसी कॉल कर लो। अगर आपको याद होगा ना तो इसको मत करना, ठीक है ना। याद अगर दूसरा को याद होगा तो इसको मत करना। मैं ये बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को याद नहीं होगा तो इस कंडीशन में लिखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। अगर आपको याद है दूसरा तो आप वही लिखना, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला हमारा आता है संस्कृत में आंसर देना होगा। 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन को हल करना होता है, आसानी से कर सकते हो। और अंत में आ जाता है आप सभी का निबंध लिखने के लिए। ये बोर्ड के पेपर में 9 नंबर का पूछा जाता है बच्चा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक ना, बहुत बार बता रखा है, अलग अलग बता रखा है। देश प्रेम, आतंकवाद, प्रदूषण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सब पे अलग अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक ना। तो पूरा सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, इतने सारे टॉपिक में आपको निबंध तैयार करके जाना है, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।